डियर यूट्यूब फैमिली, क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने कितना ज्यादा बुरा सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड तो कभी जिंदगी में भूल कर मत ले लेना, नहीं तो क्रेडिट कार्ड की वजह से बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो क्रेडिट कार्ड की वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो, बहुत ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। और क्रेडिट कार्ड का इतना हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है, अगर आप कोई भी लोन लेते हो ज्यादा से ज्यादा आपको 10%, 12%, 15% लोन पे मिल जाएगा इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है पता है 35 से 40% होता है। अगर सालाना आप देखेंगे 35 से 40%, यार इतना हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड का, फिर भी क्रेडिट कार्ड बेस्ट कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसी क्रेडिट कार्ड के 5 फायदे बताऊंगा और 5 नुकसान बताऊंगा। फायदे तो मैं आपको 5 से भी ज्यादा बता दूंगा और नुकसान भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको दोनों चीज कंपेयर करके खुद जज कर सको कि यार क्रेडिट कार्ड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं सारा कुछ यहां पर आपके सारे माइंड में आपके सारे डाउट ही क्लियर कर दूंगा। दोस्तों एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाया जाता है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आए थे। लेकिन एक बात बताइए, क्रेडिट कार्ड से यार पैसा कमाना तो कमाना कैसे होगा, कैसे मान ले क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों देखिए, पैसा कमाने के एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, पैसा कमाना क्या होता है, पैसा बचाना ही पैसा कमाना होता है। अगर मैं मान लो 1 लाख रुपए कमाता हूं, आप 2 लाख रुपए कमाते हो, वो बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात यह होती है कि आपने बचाया कितना। अगर आपने 10,000 रुपए बचाया, समझ लिया आपने 10,000 ही कमा रहे हो। खर्चा करने के लिए आप करोड़ रुपए खर्चा कर सकते हो, लाख रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन जो बचा लिए समझ लो आपने वही कमा लिया। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सिंपल से चलता हूं। सबसे पहले आपको सिर्फ नुकसान के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको भी पता चल सके हाँ यार अमर भाई सही बता रहा है जो कुछ बता रहा है। सबसे पहले इसके सारे नुकसान के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सारे फायदे के बारे में बताऊंगा। आप खुद डिसाइड कर लेना यार क्या वीडियो बनाई थी और क्या चीजें समझा कर गया अगला बंदा। सो दोस्तों बस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले नुकसान के बारे में, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो। पहला नुकसान दोस्तों ये होता है कि इस कार्ड में कई ऐसे हिडन चार्जेस और फीस होते हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। बैंक में आपको इनके बारे में जानकारी भी नहीं दी जाती है। ऐसे में आपको जो बिल मिलता है उसमें हिडन चार्जेस और फीस शामिल होता है। जब आप उसको पे करने जाएंगे तो आपको पता चलता है कि इसमें इतने सारे चार्जेस किस तरीके से लग कर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है क्रेडिट कार्ड में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे नंबर के नुकसान के बारे में, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। बात करें दोस्तों दूसरे नुकसान के बारे में, यदि आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग को लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे लेट पेमेंट के तहत अलग से फीस चार्ज करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप पेमेंट करने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, बैंक आपसे ब्याज सहित इसके पैसे वसूल कर लेती है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए कि आपका इसमें सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि अगर आपने लेट पेमेंट किया तो, इसलिए पेमेंट आपको टाइम से करना चाहिए, जो सबसे जरूरी बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर के नुकसान के बारे में, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, इससे आप जब भी इंटरनेशनल वेबसाइट में पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी नहीं रखता है, क्योंकि बैंक सिर्फ देश में किए गए पेमेंट को ही आपकी निगरानी में रखता है। ऐसे में इस कार्ड में इंटरनेशनल वेबसाइट से फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि दोस्तों मेरे केस में हुआ था, मेरे पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड था, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे केस में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो चुका था। हालांकि वो पैसा मेरे को वापस मिल भी चुका है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चौथे नंबर के नुकसान के बारे में, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, लिमिट से ज़्यादा शॉपिंग करने पर अतिरिक्त फीस बिल में जोड़ दी जाती है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और आपने 50,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो बैंक इसका अतिरिक्त चार्ज ब्याज सहित आपके बिल में जोड़ देता है। यानी कि जो आपकी लिमिट, अगर आप लिमिट से ओवर इस्तेमाल कर जाते हैं तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ जाता है, जो कि आपको बिल में जुड़ कर आता है और आपको उसको पे भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लिमिट में ही यूज करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 5वें नुकसान के बारे में, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, यदि हम क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान निश्चित समय पर नहीं करते हैं तो इसमें बिल की राशि पर डेली का ब्याज लगता है और ये ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जैसे कि यदि आपको 1 महीने का बिल 20,000 मिला है जिससे आपको भुगतान नहीं किया है, तो इस 20,000 की राशि पर हर रोज़ ब्याज लगता रहेगा। जो आपका बिल जनरेट हो जाता है, जो भी आपका बिल बना हुआ, अगर आप उसको बिल पे नहीं करेंगे उस पर आप रोज डेली का ब्याज लगता रहेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा दिमाग में। अब आप सोच लेंगे भाई मुझे क्रेडिट कार्ड तो कभी लेना ही नहीं है, लेकिन अभी तक आपने सिक्के के सिर्फ फर्स्ट पहलू को देखा, सेकंड पहलू को भी तो देख लो यार, कम से कम ये भी पता चल जाएगा आपका सेकंड पहलू क्या है। अगर सेकंड पहलू और फर्स्ट पहलू को जब देख लो तब आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूं मैं इसके क्या क्या फायदे होते हैं, जो कि मोस्टली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फायदे भी होते हैं और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी और आपको लेना भी चाहिए। लेकिन क्यों लेना चाहिए, चलिए आपको आगे वो भी पता चल जाएगा। तो बात करते हैं इसके सबसे बड़े और सबसे पहले फायदे के बारे में। नंबर 1,
इस कार्ड से व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि से ज़्यादा की खरीदारी यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसमें आपको खाते में कितनी राशि है इससे कोई संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपके सेविंग अकाउंट में क्या बैलेंस है उससे कोई लेन देन नहीं होता है। आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, आप लिमिट से भी ज़्यादा की शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि इससे जो नुकसान हो सकता है वो ऑलरेडी हमने पहले ही कवर कर लिया है, आप लोगों को पता ही होगा। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं। नंबर 2, आपके क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में मदद करता है। मतलब अगर आप इस कार्ड की राशि को समय पर चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता जाता है। इससे बैंक से जल्दी लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड हुआ या फिर आपको अपना लोन अप्लाई करना हुआ तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों ही आसानी से मिल जाते हैं और कम इंटरेस्ट पे भी मिल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के तीसरे फायदे के बारे में बात करते हैं। नंबर 3, यदि आप इस कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक मिलता है। हालांकि ये थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप इस कार्ड से जितना ज़्यादा शॉपिंग करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक उतना ही बढ़ता जाता है। इन रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल आप अगली शॉपिंग में कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हो काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो कि 5%, 2%, 1% अनलिमिटेड कैशबैक प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपके स्टेटमेंट में ऐड होकर आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के चौथे फायदे के बारे में बात करते हैं। नंबर 4, इस कार्ड में फ्रॉड होने की संभावना कम तो नहीं होती है, लेकिन इस कार्ड से शॉपिंग के अंतर्गत अगर आपके साथ धोखेबाजी होती है और धोखेबाजी साबित हो जाती है तो बैंक आपसे इसका चार्ज नहीं करती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप ध्यान रखिए, आपके साथ कभी भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो आपको डायरेक्टली सबसे पहला आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, इसके बाद आप बैंक से संपर्क करेंगे। ये सारा प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट भी कर सकते हैं कभी ऐसा हो। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के 5वें फायदे के बारे में बात करते हैं। नंबर 5, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड में एनुअल चार्ज नहीं लगता है। मतलब अगर हर साल आपको इस कार्ड के लिए कोई भी फीस चुकानी नहीं होती है। जी दोस्तों आप लोग जानते होंगे कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिनके लिए कोई ज्वाइनिंग फीस, कोई एनुअल फीस कुछ भी नहीं होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जैसा कि अमेजोन, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, इसी तरीके से कई और क्रेडिट कार्ड हैं जिनके लिए कोई भी एनुअल चार्ज नहीं होगा। अगर आप लीजिए, लेने के बाद इस्तेमाल कीजिए तो आप ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के 6वें फायदे के बारे में बात करते हैं। नंबर 6, क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी सामान को किस्तों पर यानी कि EMI पर ले सकते हैं। EMI की राशि आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक कट होती जाएगी। दोस्तों एक सिंपल से फंडा है, कई बार हमें अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सेल चलती है, ऑफर मिलते हैं, वहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है और उसके साथ नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ पर हम EMI पे कुछ चार्ज जरूर लगता है, लेकिन हम EMI पे किसी भी आइटम को बाय कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। क्रेडिट कार्ड से इतना फायदा होता है ना, क्रेडिट कार्ड के 7वें फायदे के बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। नंबर 7, हर महीने के अंत में आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जिस पर यह जानकारी होती है कि आपने कब, कितनी और कहां पर शॉपिंग की है, कब कहां पर कितना इस्तेमाल किया है। इससे आपको अपना बजट बनाने में आसानी होती है। ओवरऑल कहने का मतलब है आपके स्टेटमेंट में आपको सब कुछ मेंशन किया जाता है। आपको ये पता चल सकता है कि मैंने महीने भर में पैसे कहाँ पर और कितने किस तरीके से खर्च किए हैं, ताकि अगले महीने में आपको कोई बजट बनाना हुआ, आपको बजट मेंटेन करना हुआ तो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अब आप क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में जान गए होंगे। यदि आप इस कार्ड से मिलने वाले बिल का भुगतान समय पर करते रहते हैं तो आपको क्रेडिट स्कोर भी सही बना रहता है। ऐसे में आप ज़रूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए आपको जल्दी लोन मिलने की संभावना रहती है। इसलिए यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अतिरिक्त चार्ज से बचना चाहते हैं तो इसका बिल का भुगतान समय पर करते रहना चाहिए, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है। अगर आप टाइम से बिल पे कर रहे हैं, टाइम से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने क्रेडिट कार्ड के फायदा और नुकसान दोनों ही देख लिया। मैं अपने हिसाब से आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, फुल एंड फाइनली एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो आप क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और आपको फ्यूचर में इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और आपके हर इमरजेंसी पे आपके दोस्त, आपके परिवार की तरह ये आपके काम आ सकता है। रही बात दोस्तों इसकी कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं सिक्के के दोनों पहलू को देखने के बाद। सो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, कुछ लोगों के माइंड में ये भी बात आएगा कि अगर क्रेडिट कार्ड मिलता भी नहीं आसानी से, मिलता भी आसानी से इसीलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ें होती है कॉम्प्लिकेटेड, जो आपको बहुत ही आसानी से नहीं मिलती। अगर आपको मिल जाती है तो उसका केयर करना सीखो, उसकी कदर करना सीखो, उसका फिजूल इस्तेमाल मत करो, उसको जरूरत पे इस्तेमाल करो।
सो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, काफी सारी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जहां से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको पास कोई सिविल स्कोर सही ढंग का नहीं है, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं आपको तब विदाउट इनकम प्रूफ और उसके साथ साथ अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी है तो भी आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय।